नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी न्यूज। मैं हूं जूही और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सबसे बड़ी खबर पर। जमशेदपुर के परसोड़ी थाना अंतर्गत खास महल सदर अस्पताल के डॉक्टरों की लापरवाही के कारण हरहरगुट्टू राजू बगान के निवासी राजेश कुमार शर्मा की पुत्री 16 वर्षीय कली शर्मा की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद घर के परिजनों ने खास महल सदर अस्पताल भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों ने लापरवाही बरतते हुए गलत इंजेक्शन लगा दिया। जहां पीड़िता दर्द के कारण तड़पने लगी। आनन फानन में उसे टाटा मुख्य अस्पताल भर्ती करवाया गया, जहां से डॉक्टरों ने उपचार के बाद बंगाल रेफर कर दिया। वहीं बंगाल के डॉक्टरों ने मरीज का चेकअप करने के बाद सदर अस्पताल पर दिए गलत इंजेक्शन की वजह से जिस हाथों में मेहंदी लगनी थी उसी कली शर्मा का हाथ काटना पड़ा। वहीं पीड़िता के परिजन एवं जनप्रतिनिधियों ने हंगामा करने के बाद सदर अस्पताल जांच में पहुंचे एडीएम नंदकिशोर लाल, जहां डॉक्टरों से एवं परिजनों से बात किया। वहीं पीड़िता के परिजनों ने एडीएम नंदकिशोर लाल से सदर अस्पताल के डॉक्टरों की लापरवाही का कारण बताया। वहीं पीड़िता के लिए एक सरकारी नौकरी और उचित मुआवजा की मांग की है। वहीं जांच में आए एडीएम ने परिजनों को आश्वासन दिया कि पीड़िता के आगे भविष्य के लिए जो सरकारी प्रक्रिया उचित होगा, पीड़िता को लाभ मिलेगा। दर्द हो रहा था और हल्का लूज मोशन था, जिसके वजह से 21 तारीख को सुबह में 3:30-4 बजे करीब भोर में लेके आए। यहाँ लाने के बाद डॉक्टर यहाँ पे इमरजेंसी में देखने के बाद डॉक्टर तो था नहीं, सीएचओ थी रीना लांगुरी, जो कि उसने ट्रीटमेंट किया और एक इंजेक्शन हाथ में दिया। जैसे ही इंजेक्शन हाथ में देने के बाद उसको जलन और दर्द होने लगा और तब तक बहुत ज़ोर से चिल्लाई तो उसको निकाला गया। निकालने के बाद वो दर्द और जलन ख़त्म नहीं हुआ। वो बहुत तरह से बोले कि बर्फ़ रगड़िए ठीक हो जाएगा। उसके बाद बोला कि घर जाइए, आपका ठीक हो जाएगा। तो घर जाने के और वो जो कागज़ है एक लिखी डायरी में मेंशन की रजिस्टर में, लेकिन कागज़ वो अपने पास जो लिखी वो कागज़ हमको दी नहीं। बोला इसका ज़रूरत आपको नहीं है। और हम लोग घर आ गए वापस। घर आने के बाद फिर भी उसका कम नहीं हुआ। फिर दोबारा हम लोग यहाँ पे लेके आए तो उसने फिर देखने के बाद और भी लोग यहाँ पे मौजूद थे। मौजूद देखने के बाद तुरंत हमको टीएमएच रेफ़र किया। टीएमएच भी गए, वहाँ पे सब जांच वगैरह हुआ और उसने तुरंत बोला कि 6 घंटे के अंदर आपको कलकत्ता लेके जाइए, क्योंकि यहाँ इनका कोई इलाज नहीं है। तो उसने 6 घंटे का रिलीफ दिया ताकि इन्फेक्शन ना फैले और हमने कलकत्ता लेके चला गया। वहाँ पे ट्रीटमेंट कराया। ट्रीटमेंट कराने के बावजूद भी हाथ को हम लोग बचा नहीं पाए। अंत में 28 तारीख को डिसीजन लिया गया और 29 तारीख को सुबह 8:30 बजे हाथ को काटना पड़ा। सब ने सारी घटनाएं हमसे पूछने के बाद मैंने उनको बोला भी, एडीएम साहब मेरे से पूछे कि आप क्या चाहते हैं। तो हमने बोला कि भाई इनको जो भी है, इनको सरकारी सुविधा, नौकरी प्लस कंपनसेशन और जो भी मेरा एक्सपेंसेस खर्च लगा वो हमें मिलना चाहिए। तो इन्होंने कहा ठीक है, वो सब हम लोग कोशिश करेंगे और देखेंगे। और आर्टिफिशियल हाथ लगाने की भी बात हमारे सामने ही बात बोले कि इनको आर्टिफिशियल हाथ भी लगवाएंगे। तो अब ये तो हम किससे बोले, ये तो डॉक्टर और जो भी सीएचओ जो भी यहाँ है उसकी लापरवाही की वजह से हुई है। आदमी नहीं थे जो कि सीएचओ पूरा अपना हैंडल किया, उसी ने सब कुछ देखा। जितना देरी वहाँ पे हम लोग मौजूद थे 2 घंटे करीबन, डॉक्टर तब तक नहीं आया था। मैं उस बच्ची का पिता हूँ। बच्ची का नाम कली शर्मा, जो कि 10th क्लास में इंदिरा विद्या ज्योति हरहरगुट्टू में पढ़ती है। कितने बच्चे केस थे? कहाँ? राजू बगान। क्या नाम हुआ? राजेश कुमार शर्मा। अब तक के लिए बस इतना ही। दिन भर की तमाम खबरों के लिए आप इसी तरह हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।